वाले बच्चों की स्पीच थेरेपी कैसे की जाती है, हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो थेरेपी के मराहिल होते हैं, जो थेरेपी है उसके अमल के जो मराहिल हैं वो क्या क्या होते हैं बुनियादी तौर के ऊपर। सबसे पहले बच्चे को आवाज की आगाही देनी चाहिए। जितने भी बच्चे होते हैं जिनको हम आला लगा देते हैं, उनको आवाज की आगाही पहला हमारा थेरेपी का अमल है। चाहे आप घर पे करें, सेंटर पे करवाएं, जहां भी करेंगे तो जो पहला मरला है वो आवाज की आगाही है। मतलब आला लगने के बाद बच्चे को आवाज आनी चाहिए, ये पहला मरला है। अगर आवाज नहीं आ रही, आप ताली बजाते हैं, बच्चा सुनता है, इसका मतलब है कि उसको आवाज की आगाही है। आप टेबल को खटखटाते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे को आवाज की आगाही है, वो सुन रहा है। तो पहला अमल जो है वो आवाज की आगाही से मुताल्लिक है, उसको आवाज जाननी चाहिए आला लगने के बाद या फिर कॉकलियर इम्प्लांट होने के बाद। आवाज की इम्तियाज करना, आवाजों में इम्तियाज करना, सौती इम्तियाज। ये होता है कि दो आवाजों के अंदर वो इम्तियाज कर सके। मिसाल के तौर पर आपने एक दफा ताली बजाई, फिर आपने टेबल बजाया, तो वो आपको इन दो के अंदर जो है फर्क बता सके कि दो में क्या फर्क है, क्या कौन सी आवाज ये है और कौन सी आवाज टेबल की है। जब भी आप इसी तरह से, अगर आप आगे हम जैसे पढ़ेंगे मुख्तलिफ आवाजों को कि किस तरह से सुनाया जाता है। फिर आवाज की शनाख्त करना। आवाज की शनाख्त का मतलब ये होता है कि वो तीन में से एक ऐसी आवाज को उठा दे जो आपने आवाज दी हो, जिसमें मुख्तलिफ आवाजें होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी ट्रांसपोर्ट की आवाज हो गई, अम्मी की आवाज है, अब्बू की आवाज है, दादा की आवाज है, इसी तरह से जहाज की आवाज है, ट्रक की आवाज है, बाइक की आवाज है, वो रखेंगे। इस तरह से जो है वो बच्चा उनमें से शनाख्त करके देगा जो आपने आवाज दी है। तीन या चार में से एक आपको उठा के दे, इसका मतलब है उसको शनाख्त आ गई है। फिर जो अगला मरला होता है वो आवाज की समझ होता है। आवाज की समझ का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि कोई भी फ्रूट है, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको कहेंगे अम्मी को दे दो, अब्बू को दे दो, तो वो अब आवाज को समझकर उसके ऊपर अमल करे। ये आखिरी मरला है। इस मरले तक पहुंचने के लिए पहले मरले का होना जरूरी है। अगर पहला मरला नहीं होगा तो वो आखिरी मरले तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ये करना है कि पहले मरले को आवाज की आगाही से शुरू करना है। क्योंकि हमारा जो ना बोलने का, ना सुनने का अमल होता है, वो हमारे दिमाग का मसला होता है, हमारे कान का कोई मसला नहीं होता है। कान एक तरह से हमारे दाखिले की रास्ता है, आवाज जाने का रास्ता है, लेकिन उस तक पहुंचने में हमारे दिमाग का रद्द अमल होता है, अमल का कार फरमा होता है। क्योंकि आवाज को पहचानना हमारे दिमाग में होता है। जब तक दिमाग तक आवाज नहीं पहुंचेगी, हमारा दिमाग उसको ना तो सुन सकेगा, ना उसको इम्तियाज कर सकेगा, ना उसकी शनाख्त कर सकेगा, और ना ही उसको समझ सकेगा। सबसे पहला मरला दिमाग तक आवाज का पहुंचना है। यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी आला है या कॉकलियर इम्प्लांट है, उसको जो लगाने का वक्त है वो कम से कम आप 10 घंटे लगाएंगे। अगर 10 घंटे से कम लगाएंगे तो बच्चे में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, उसमें कभी भी जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे, कम से कम होंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दिमाग तक जितने टाइम तक ज्यादा आवाज पहुंचेगी, हमारे दिमाग के अंदर एक खास किस्म के रास्ते बनते हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत ही आम जबान में समझा रहा हूं।
रास्ते बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं पे रास्ता बनाना होता है तो उसको आप एक तरह से उस पे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो वो एक पूरा रास्ता बन जाएगा। उसके ऊपर निशान बनना शुरू हो जाएंगे। एक अनजान भी आएगा तो उसे समझ आ जाएगी कि हाँ यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता है क्योंकि यहाँ पे निशानात हैं। इसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी आवाजों के पहचान के रास्ते बनते हैं। कब बनते हैं? जब आवाज मुसलसल जा रही होती है। अगर मुसलसल आवाज नहीं जाएगी, रास्ते में कट जाएगी, कभी लगेगा आला, कभी नहीं लगेगा, कल कभी लगा दिया कभी उतार दिया, तो इस तरह से दिमाग के अंदर एक तरह से जो तसलसल होता है वो खत्म हो जाता है। उस तसलसल को कायम रखने के लिए आले का, कॉकलियर इम्प्लांट का तसलसल से लगाना बहुत जरूरी है। मुस्तकिल लगाएं, कम से कम 10 घंटे। जितनी भी रिसर्चेज हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो ये बताते हैं कि 10 घंटे से कम लगाएंगे तो कभी भी बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इन मराहल से पहुंचने तक के लिए सबसे पहला अमल आवाज से आगाही है, फिर आवाज के अंदर फर्क करना, आवाज की पहचान करना और आवाज को समझना। ये 4 मराहल हैं जिससे गुजर कर हम थेरेपी को आगे लेके चलते हैं। केयर गिवर्स होते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि उन्होंने घर पे काम कैसे शुरू करना है। तो उसके लिए सबसे जो पहला मरला ये होता है कि आपने सबसे पहले जब भी बच्चे को आवाज देनी है, मैंने यहाँ एक नाम लिखा है, उस्मान सुनो कहकर शुरू करना है। उस्मान सुनो, हमेशा कान की तरफ इशारा करना है या उस प्रोसेसर की तरफ इशारा करना है। उस्मान सुनो, सुनो। कोई भी आवाज आई है, कहीं की भी आवाज है, आपने कहना है सुनो। देखो आवाज आई है, सुनो। मैं अभी आपको अपनी एक वीडियो भी दिखाऊंगा। हमेशा कान की तरफ इशारा करें और फिर कहें सुनो। बच्चा अलर्ट होगा, यहाँ पे बच्चा सुनने की तरफ आएगा। जैसे ओ आवाज आई, आवाज आई, सुनो, सुनो। इसी तरह से ज्यादा सुनने पर तवज्जो दें, सुनाने पर तवज्जो दें। बच्चे को जितना ज्यादा बच्चा सुनेगा, जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा सुनने में, उतना उसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आएगी साउंड्स की। जब साउंड्स की अवेयरनेस आएगी तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा। हमारे जो दिमाग के वो हिस्से हैं जो सुनने के अमल के अंदर हिस्सा लेते हैं वो एक्टिव होंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ है। दिमाग जब एक्टिव होगा, दिमाग जब उसके अंदर, तो फिर जो है वो सुनने की तरफ आएगा। तो इसी तरह से हम 6 आवाजों के ऊपर बच्चे को चेक करते हैं। जब भी आपने आला लगाना है, बच्चे को ये 6 आवाजें दे के आपने उनको सुनाना है। पहले आ सुनो, आ, ई, आवाज आई। ओ, हाँ उस्मान आवाज आई, सुनो। फिर हाँ आवाज आई, आई है ना। जब आवाज आए तो आपने हाथ खड़ा करना है, हाँ आवाज आई। इस तरह से हाँ आवाज आई ना। श्श्श, हाँ आवाज आई। अब इनकी आवाज को आपने मुख्तलिफ खिलौनों के साथ, मुख्तलिफ चीजों के साथ जो है वो एसोसिएट करना होता है। मतलब उसकी आवाज किसकी आवाज है? आ साउंड जो है या आ की आवाज जो है वो जहाज की आवाज है। अब ऐसे नहीं करना, आ नहीं, आ, क्योंकि बोलने का भी एक तरीका है। ई, जैसे मिसाल करो, जो ई आवाज है इसकी आवाज जो होती है वो किसी चूहे की आवाज भी हो सकती है या फिर बंदर की आवाज, ई ई ई ई ई। इसी तरह से ओ जो आवाज है, ओ की जो है ओ। इसी तरह से आम साउंड जो है माँ जो, ऊ जो है वो आप जैसे एरो जाती है, ट्रेन है, ऊ, छ, 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 ऊ।
ऊ, ऊ जो है ट्रेन की आवाज, ऊ को हम ट्रेन के साथ एसोसिएट करते हैं। इस तरह से म, किसी भी जैसे किस करना म्वा, म्वा, या मीठी चीज यम यम, खाओ यम यम, मीठा हो गया। या किसी को किस करना म्वा, म्वा, मा साउंड। इस तरह से सा जो साउंड है, जो सांप है, जैसे सांप करते हैं कह रहे थे कि जो शा साउंड है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी बच्चा है, जो शा साउंड है हमने उसको कैसे सिखाना है। जैसे बच्चा सो रहा होता है, कोई सो रहा है, हमने कहना है "श्श, चुप करो सो रहा है"। जैसे कोई भी डॉल है, कोई भी गुड़िया है, उसको आपने थपथपाना है "श्श, गुड़िया सो रही है"। तो इस तरह से आपने उसको जो है सिखाना है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। जुहेब एरोप्लेन कैसे करता है? वीडियो की आवाज आ रही है आप लोगों को? और अगर आ रही है तो मुझे बता दें। अब कैसे करते हैं? जब तू कर, तू कर, अब आप करो। तू कर, तू कर, हाँ तू कर, तू कर, तू कर, हाँ कमेंट कर, कर। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। और बाइक कैसे करती है? बाबा सर जब तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, कैसे कर, तू कर, कैसे तू कर, हाँ यस, कैसे, यस वेरी गुड। बस कैसे करती है? पो 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 पो। बाबा सर रुक रुक, पो 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 पो, तू कर, तू कर, कैसे करती है? पो पो, कैसे? पो पो, तू कर, पो पो, नो, पो 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 पो, कैसे? नो, कैसे करती है? पो 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 पो। और ट्रेन कैसे करती है? कूच कूच कूच। यह बाद में पहले वो कूच कूच, तू कर, कूच, कैसे? कूच कूच कूच। कार कैसे करती है? बीप बीप बीप। बाबा बीप 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 बीप, तू कर, बीप 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 बीप, तू कर। नो कैसे करती है? पीप, कैसे? नो पीप पीप पीप, हाँ पीप 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 पीप, यस वेरी गुड। अब जो हमारा अगला स्टेप, हम इसको दो का जो है ना करवाएंगे, डिफरेंशिएट करवाएंगे, मतलब इसको पहचान करवाएंगे ये कौन सा। अभी जो आवाज निकालूंगा आपने उठा के देना, ठीक है? फिर हम इसको देंगे। पो 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 पो, सुनो सुनो सुनो, यस, कूच कूच बीप, यस वेरी गुड। जुएब सुनो और उठा के दो, ठीक है? खाने की जाना है। पो 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 पो, सुनो सुनो, पो पो पो
पो, यस, पो पो, वेरी गुड, यस, नो, इधर रखो, रखो, सुनो, कुछ सुनो, सुनो, आ, दे दो, यस, रुको, 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 बीप, 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 यस, कुछ, 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 बस पहले चीजें बताई, बिल्कुल वही चीज मैंने उसको बच्चे को सिखाई। मैंने पहले उसको आवाज साउंड को साथ में सुनाया, फिर उसको मैंने दो आवाजों के अंदर डिफरेंशिएट करना सिखाया। तो ये प्रोसेस हम इस तरह से लेके चलते हैं। साउंड्स के साथ उनका हम एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करवा देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बेसिकली, वो आवाज सुनना सीखना, माहौलियाती और ट्रैफिक की आवाजें, जैसे अभी हमने बात की, जैसे मैंने हवाई जहाज की, और फिर साथ में आप गाना भी गा सकते हैं। एरोप्लेन एरोप्लेन गोज हाई एंड हाई इन द स्काई, एरोप्लेन एरोप्लेन आ इस तरह से आप जो है बच्चे के साथ, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की जो हेयरिंग है, सुनना है, वो एक्टिव होगा। फिर इस तरह से मोटरसाइकिल की आवाज, जैसे मैंने बच्चे को आपने देखा, इसी तरह से बस की आवाज, पो पो, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, गोज बस, पो 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 पो, इस तरह से। फिर ट्रेन की साउंड, जैसे अभी हमने ट्रेन की आवाज, कूच कूच, इसी तरह से बतख की आवाज जो है वो क्वैक 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 क्वैक, बंदर की आवाज हु 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 हु, गाय की आवाज जो है मू, और कार की आवाज पीप पीप या बीप बीप पीप, इस तरह से आप, तो इस तरह से बच्चे की साउंड्स की एसोसिएशन करवाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि किस तरह से करते हैं। ये ध्यान में रखें कि तमाम खिलौने मॉडल में होने चाहिए, जैसे मेरे पास थे, आपने देखा मेरे पास जितने भी खिलौने थे सारे मॉडल मेरे पास मौजूद थे। एक स्पेसिफिक पैटर्न में बात करनी है, जैसे मैं बात कर रहा था उसकी एक साउंड के साथ बात कर रहा था, आवाज के अंदर ताल को जहन में रखी। जैसे ताल में हमने आवाज को, जैसे साउंड निकाला मैंने ऐसे नहीं कहा नहीं, फिर मैंने जैसे पी पी इसी तरह से मैंने उसको साउंड को जो है, फिर मिसाल के तौर पर अगर आप अप 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 डाउन, अप 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 डाउन, अगर आप कहेंगे अप डाउन, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बच्चे को ऐसा नहीं पता चलेगा, हमें कहना पड़ेगा अप 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 डाउन। इस तरह से खास पैटर्न में आपने लेके चलना है बच्चे को, एक खास पैटर्न के अंदर आपने आवाज का ताल को जहन में रखते हुए लेके चलना है। फिर हमने देखना है कि किस किस्म की हिकमत अमलियों को लागू करना चाहिए। जैसे मैंने बात की कान की तरफ इशारा करना, कान की तरफ इशारा करें बेटा सुनो, सुनो, फिर इंतजार करना, कोई भी आवाज दी उसका इंतजार किया, देखा मैंने बच्चे को एक दफा वो साउंड दिया, फिर मैंने पेरेंट्स को दिया, फिर उसने बच्चे को दिया, फिर ने हम थोड़ा सा वेट किया चंद सेकंड्स का कि बच्चा क्या रिस्पॉन्स करता है। फिर मुंह को छुपाने की कोशिश करें कि बच्चा जो है वो आपकी आवाज को सुन ना सके, आपकी आवाज को जो है वो मुंह को ना देख सके। एक मिनट।
फिर बच्चे को जो है आप कोशिश करें कि बच्चा आपके लिप्स को ना देखे, आवाजों की तरफ इशारा देना है। बच्चे के साथ बुलंद आवाज से पढ़ें, मतलब बच्चे को पढ़ाना है, किताबें पढ़ानी है, कोई भी चीज है उसको पढ़ाना है। फिर आप एक पैटर्न होता है कि आपने बच्चे के साथ जो बात करनी है वो नॉर्मल वे में बात करनी है, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं करनी है। एक जैसे हम आम लेवल पे बात करते हैं, हमने उसके ऊपर बात करनी है। तो इस तरह से हम शुरू में जो बच्चा एक हियरिंग एड लगाता है, यूजर होता है, हम इस तरह से लेके चलते हैं और शुरुआत इस तरह से करते हैं। शुक्रिया। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों के सवालात हैं, हम उस पर बात करते हैं, डिस्कस